हैं। सबसे पहले देखिए एक चीज समझ जाइएगा कि स्टॉक्स मार्केट का मतलब या ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप ट्रेडिंग ना करो, वो बेहतर चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं 7 ऐसी चीजें आप लोग को आज बताने वाला हूँ जिसको आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। अगर आप पुराने ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं तो भी फॉलो करना है। अगर आप नए ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह है। जितने ब्लैंक माइंड के साथ में आप वीडियो को देखेंगे, यानी आपके दिमाग में पहले से कुछ नहीं भरा हुआ है, आप वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और इंप्लीमेंट करने में आसानी होगा। होता क्या है, हम बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं, बहुत सारे हम कोर्सेज कर चुके हैं, बहुत सारी बुकें पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास इतना नॉलेज हो चुका है कि उस नॉलेज को हम इंप्लीमेंट ही यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो सबसे जरूरी है कि चीजों को इंप्लीमेंट करना डिसिप्लिन के साथ में। तो देखिए मैं यहाँ पे 7 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आप अपने माइंड सेट को डेवलप कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका माइंड सेट, आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होगी वो बिल्ड होगी। जरूरी की पॉइंट है ना, वो यहाँ पे ये है कि माइंड सेट। स्टॉक्स मार्केट माइंड गेम है, यानी अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। तो अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल करना यहाँ पे हमें सीखना पड़ता है। तो उसके मैं 7 कुछ फीचर्स बताऊंगा, 7 पॉइंट मैं यहाँ पे ऐसे बताने वाला हूँ जिसको आप प्रैक्टिस कर करके आप अपने माइंड सेट पे कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो होगा स्टे न्यूट्रल, यानी मैं मार्केट पे ना बायर हूं, मैं ना सेलर हूं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है स्टे न्यूट्रल, यानी मैं मार्केट को बिल्कुल न्यूट्रल, मैं मार्केट में 0-0 पे आके खड़ा हुआ हूँ, जीरो नजरिए से देख रहा हूँ। मार्केट पे मैं न्यूट्रल हूँ, ना मैं बाइंग साइड में बैठा हूँ ना मैं सेल साइड में बैठा हुआ हूँ। हाँ, मैंने अपने दोनों लेवल निकाल के बैठा हुआ हूँ कि इस प्राइस के ऊपर मार्केट जाएगा तो मैं बायर हूँ और इस प्राइस के नीचे जाएगा तो मैं सेलर हूँ। यहाँ पे देखा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो एक वन वे व्यू लेके यहाँ पे नहीं बैठ सकते। ये मेरी ओपिनियन है, आपकी अलग हो सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि आप यहाँ पे क्लियर कट नहीं बैठ सकते हैं कि मुझे बाइंग ही करना है या मुझे सेल ही करना है। हो सकता है आप बाइंग साइड का व्यू निकाल के बैठे हो, मार्केट अगले दिन 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो शायद जो आपका बाइंग साइड का व्यू है वो स्टॉक साइड पे बोलता हूं कि मार्केट पे आप न्यूट्रल रहिए। ये मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिंग की, डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं कि डे ट्रेडिंग में हमेशा न्यूट्रल आप ओपन हुई है, न्यूट्रल यहां पे आइए और फिर अपने जैसे अपने स्टॉक्स ऊपर या नीचे जिस तरह से बढ़ते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, फिर उस पर आप डिसाइड कीजिए। अगर पोजिशनल भी वही होता है तो हम क्लियर कट होते हैं कि हमें इस पॉइंट के ऊपर बाइंग करके हमें लेके जाना है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक लेवल तो होता है कि हमें इस लेवल के ऊपर ही बाइंग करना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो भी और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो भी, तो आपको यहाँ पे न्यूट्रल रहना है। आपको बाइंग साइड या सेल साइड का व्यू बना के पहले से नहीं बैठना है, निकाल के जरूर रखना है कि ये स्टॉक्स अगर इस प्राइस के ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग करूंगा, यहाँ से नीचे जाएगा तो आप सेल करेंगे। तो इसके बाद आसानी हो जाती है आपको ट्रेड करने के लिए, आपका ट्रेड बहुत आसानी से आपको मिल जाता है क्योंकि आपके पास दोनों पॉइंट पहले से निकाले हुए हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि स्टे न्यूट्रल, आप मार्केट पे न्यूट्रल रहिए। हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि डोंट बी अफ्रेड पुट द ट्रेड। आप ट्रेड लेने से पहले डरो मत। देखो, अगर ट्रेड लेने से पहले जब आप ये हैवी क्वांटिटी ले रहे हो, यानी आपकी कैपिटल तो शायद 20,000 की है लेकिन आपने माल वहां पे 40 लाख का उठाने जा रहे हो, तभी आप डरोगे। तो हमेशा अपनी कैपिटल के हिसाब से ट्रेड लोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। देखिए, जिस ट्रेड को लेने से पहले आपको डर लगता है वो ट्रेड आपको प्रॉफिट में लेके जाने वाला नहीं है, वो ट्रेड आपका लॉस में ही जाएगा। और अब वो लॉस में क्यों जाएगा और आप क्यों डर रहे हो? आप इसलिए डरते हो कि आप अपनी जो आपकी कैपिटल है, जो हमारा रिस्क लेने की क्षमता है एक दिन की, हम उससे कहीं ज्यादा का रिस्क ले रहे हैं, इसलिए हम ट्रेड लेने से डरते हैं। तो हमेशा अपनी रिस्क को समझ करके ट्रेड लीजिए और ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ में लीजिए। पूरी रिसर्च के साथ में जब आप ट्रेड लेंगे तो आपको ट्रेड लेने से डर नहीं लगेगा क्योंकि आपने रिसर्च की है। देखिए, स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ गेम है, ये आते जाते रहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सक्सेसफुल होगे कब? तो आपको ट्रेड लेने से डर नहीं लगेगा। तो जो भी ट्रेड लीजिए कॉन्फिडेंस के साथ में लीजिए, अपनी लिमिट के अनुसार ट्रेड लीजिए। आप एक दिन में जितना लॉस ले सकते हैं उस लॉस को डिवाइड करके आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए। आंख बंद करके ट्रेड मत लीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके पास 20,000 की कैपिटल है, आपने ट्रेड तो ले लिया 4 लाख का, तो वो ऑटोमेटिक ही डर लगेगा। ऐसे ट्रेड में क्या होता है, आप प्रॉफिट छोटे लोगे और लॉस हमेशा बड़े लोगे। डर वाले ट्रेड में यही होता है कि प्रॉफिट छोटा और लॉस हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि लॉस में आप निकलोगे इसलिए नहीं कि आपके पास कैपिटल 20,000 की है, लॉस उसमें 5,000 का दिखा रहा, तो आप वहां से निकल नहीं सकते हो, आप वेट करते हो, इसके चक्कर में और बड़ा लॉस हो जाता है। तो हमेशा अपनी कैपिटल को समझ करके ट्रेड लीजिए और ट्रेड लेने से पहले कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड लीजिए, क्योंकि आपने पूरी रिसर्च और पूरी मेहनत उस ट्रेड पे की है, इसलिए डरने की वहां पे जरूरत आपके लिए नहीं है। हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि यूज ओनली रिस्क कैपिटल फॉर ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग में वही कैपिटल यूज कीजिए जिस कैपिटल को आप रिस्क ले सकते हैं, जिस कैपिटल में आप रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए की सेविंग है और आप 10,000 का रिस्क ले सकते हैं तो सिर्फ 10,000 ही इसमें डालिए, 1 लाख डालने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, बड़े पैसे से यहाँ पे ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं। शुरुआती दौर में आपको छोटे छोटे पैसे से ही ट्रेडिंग करना है, अपना माइंडसेट बिल्ड करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनानी है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो उसके लिए हमें बड़े पैसे की जरूरत नहीं होती है, ट्रेडिंग हमेशा छोटे अमाउंट से ही की जाती है। तो जिस पैसे का आप रिस्क ले सकें वही कैपिटल यहाँ पे डालिए और उसी पे ट्रेड करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जो कैपिटल डालने के बाद ही आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है तो वो कैपिटल कभी भी यहाँ पे आपको पैसा लेके नहीं आएगी, वो आपके पैसे को और तेजी से जाने देगी। दूसरी चीज, हर दिन अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ये डिसाइड कर लीजिए कि मेरे पूरी कैपिटल का 2% से ज्यादा का लॉस पर डे नहीं होना चाहते हैं।
सबसे पहले देखिए एक चीज़ समझ जाइएगा कि स्टॉक्स मार्केट का मतलब या ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप ट्रेडिंग ना करो, वो बेहतर चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं 7 ऐसी चीज़ें आप लोग को आज बताने वाला हूँ जिसको आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। अगर आप पुराने ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं तो भी फॉलो करना है। अगर आप नए ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह है। जितने ब्लैंक माइंड के साथ में आप वीडियो को देखेंगे, यानी आपके दिमाग में पहले से कुछ नहीं भरा हुआ है, आप वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और इंप्लीमेंट करने में आसानी होगा। होता क्या है, हम बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं, बहुत सारे हम कोर्सेज कर चुके हैं, बहुत सारी बुकें पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास इतना नॉलेज हो चुका है कि उस नॉलेज को हम इंप्लीमेंट ही यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो सबसे जरूरी है कि चीज़ों को इंप्लीमेंट करना डिसिप्लिन के साथ में। तो देखिए मैं यहाँ पे 7 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आप अपने माइंड सेट को डेवलप कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका माइंड सेट, आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होगी वो बिल्ड होगी। जरूरी की पॉइंट है ना, वो यहाँ पे ये है कि माइंड सेट। स्टॉक्स मार्केट माइंड गेम है, यानी अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। तो अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल करना यहाँ पे हमें सीखना पड़ता है। तो उसके मैं 7 कुछ फीचर्स बताऊंगा, 7 पॉइंट मैं यहाँ पे ऐसे बताने वाला हूँ जिसको आप प्रैक्टिस कर करके आप अपने माइंड सेट पे कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो होगा स्टे न्यूट्रल, यानी मैं मार्केट पे ना बायर हूं, मैं ना सेलर हूं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है स्टे न्यूट्रल, यानी मैं मार्केट को बिल्कुल न्यूट्रल, मैं मार्केट में 0-0 पे आके खड़ा हुआ हूँ, जीरो नजरिए से देख रहा हूँ। मार्केट पे मैं न्यूट्रल हूँ, ना मैं बाइंग साइड में बैठा हूँ ना मैं सेल साइड में बैठा हुआ हूँ। हाँ, मैंने अपने दोनों लेवल निकाल के बैठा हुआ हूँ कि इस प्राइस के ऊपर मार्केट जाएगा तो मैं बायर हूँ और इस प्राइस के नीचे जाएगा तो मैं सेलर हूँ। यहाँ पे देखा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो एक वन वे व्यू लेके यहाँ पे नहीं बैठ सकते। ये मेरी ओपिनियन है, आपकी अलग हो सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि आप यहाँ पे क्लियर कट नहीं बैठ सकते हैं कि मुझे बाइंग ही करना है या मुझे सेल ही करना है। हो सकता है आप बाइंग साइड का व्यू निकाल के बैठे हो और मार्केट अगले दिन 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो शायद जो आपका बाइंग साइड का व्यू है वो स्टॉक साइड। बोलता हूं कि मार्केट पे आप न्यूट्रल रहिए। ये मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिंग की, डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं कि डे ट्रेडिंग में हमेशा न्यूट्रल आप ओपन होइए, न्यूट्रल यहां पे आइए और फिर अपने जैसे अपने स्टॉक्स ऊपर या नीचे जिस तरह से बढ़ते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, फिर उस पर आप डिसाइड कीजिए। अगर पोजिशनल भी यही होता है तो हम क्लियर कट होते हैं कि हमें इस पॉइंट के ऊपर बाइंग करके हमें लेके जाना है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक लेवल तो होता है कि हमें इस लेवल के ऊपर ही बाइंग करना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो भी और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो भी, तो आपको यहाँ पे न्यूट्रल रहना है। आपको बाइंग साइड या सेल साइड का व्यू बना के पहले से नहीं बैठना है, निकाल के जरूर रखना है कि ये स्टॉक्स अगर इस प्राइस के ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग करूंगा, यहाँ से नीचे जाएगा तो आप सेल करेंगे। तो इसके बाद आसानी हो जाती है आपको ट्रेड करने के लिए। आपका ट्रेड बहुत आसानी से आपको मिल जाता है क्योंकि आपके पास दोनों पॉइंट पहले से निकाले हुए हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि स्टे न्यूट्रल, आप मार्केट पे न्यूट्रल रहिए। हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि डोंट बी अफ्रेड पुट द ट्रेड। आप ट्रेड लेने से पहले डरो मत। देखो, अगर ट्रेड लेने से पहले जब आप ये हैवी क्वांटिटी ले रहे हो, यानी आपकी कैपिटल तो शायद 20,000 की है लेकिन आपने माल वहां पे 40 लाख का उठाने जा रहे हो, तभी आप डरोगे। तो हमेशा अपनी कैपिटल के हिसाब से ट्रेड लोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। देखिए, जिस ट्रेड को लेने से पहले आपको डर लगता है वो ट्रेड आपको प्रॉफिट में लेके जाने वाला नहीं है, वो ट्रेड आपका लॉस में ही जाएगा। और अब वो लॉस में क्यों जाएगा और आप क्यों डर रहे हो? आप इसलिए डरते हो कि आप अपनी जो आपकी कैपिटल है, जो हमारा रिस्क लेने की क्षमता है एक दिन की, हम उससे कहीं ज़्यादा का रिस्क ले रहे हैं, इसलिए हम ट्रेड लेने से डरते हैं। तो हमेशा अपनी रिस्क को समझ करके ट्रेड लीजिए और ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ में लीजिए। पूरी रिसर्च के साथ में जब आप ट्रेड लेंगे तो आपको ट्रेड लेने से डर नहीं लगेगा क्योंकि आपने रिसर्च की है। देखिए, स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ गेम है, ये आते जाते रहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सक्सेसफुल होगे कब? तो आपको ट्रेड लेने से डर नहीं लगेगा। तो जो भी ट्रेड लीजिए कॉन्फिडेंस के साथ में लीजिए, अपनी लिमिट के अनुसार ट्रेड लीजिए। आप एक दिन में जितना लॉस ले सकते हैं उस लॉस को डिवाइड करके आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए। आंख बंद करके ट्रेड मत लीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके पास 20,000 की कैपिटल है, आपने ट्रेड तो ले लिया 4 लाख का, तो वो ऑटोमेटिक ही डर लगेगा। ऐसे ट्रेड में क्या होता है, आप प्रॉफिट छोटे लोगे और लॉस हमेशा बड़े लोगे। डर वाले ट्रेड में यही होता है कि प्रॉफिट छोटा और लॉस हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि लॉस में आप निकलोगे इसलिए नहीं कि आपके पास कैपिटल 20,000 की है, लॉस उसमें 5,000 का दिखा रहा, तो आप वहां से निकल नहीं सकते हो, आप वेट करते हो, इसके चक्कर में और बड़ा लॉस हो जाता है। तो हमेशा अपनी कैपिटल को समझ करके ट्रेड लीजिए और ट्रेड लेने से पहले कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड लीजिए, क्योंकि आपने पूरी रिसर्च और पूरी मेहनत उस ट्रेड पे की है, इसलिए डरने की वहां पे जरूरत आपके लिए नहीं है। हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि यूज ओनली रिस्क कैपिटल फॉर ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग में वही कैपिटल यूज कीजिए जिस कैपिटल को आप रिस्क ले सकते हैं, जिस कैपिटल में आप रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए की सेविंग है और आप 10,000 का रिस्क ले सकते हैं, तो सिर्फ 10,000 ही इसमें डालिए, 1 लाख डालने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, बड़े पैसे से यहाँ पे ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं। शुरुआती दौर में आपको छोटे छोटे पैसे से ही ट्रेडिंग करना है, अपना माइंडसेट बिल्ड करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनानी है, अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है। तो उसके लिए हमें बड़े पैसे की जरूरत नहीं होती है, ट्रेडिंग हमेशा छोटे अमाउंट से ही की जाती है। तो जिस पैसे का आप रिस्क ले सकें वही कैपिटल यहाँ पे डालिए और उसी पे ट्रेड करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जो कैपिटल डालने के बाद ही आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कैपिटल कभी भी यहाँ पे आपको पैसा लेके नहीं आएगी, वो आपके पैसे को और तेजी से जाने देगी। दूसरी चीज, हर दिन अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ये डिसाइड कर लीजिए कि मेरे पूरी कैपिटल का 2% से ज्यादा का लॉस पर डे नहीं होना